हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या कंचन अपने आध्यात्मिक चैनल सत्या डिवाइन पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ रिश्तों को के ताने बानों को लेकर। रिश्ते जो हैं या तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं या फिर उतना ही ज़्यादा दुख भी देते हैं। अगर रिश्ते हमारे बैलेंस में नहीं होते हैं तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है और आजकल रिश्तों के तानों बानों में ही हम फंस कर रह जाते हैं। तो कैसे हम इन रिश्तों को समझें कि ये रिश्ते कहाँ से आए हैं। हम जो जन्म लेते हैं इन रिश्तों में ही फंस के रह जाते हैं। तो ये रिश्ते हमारे कहाँ से आते हैं, कैसे हम उसमें रहते हैं, इसको लेकर के ही मैं थोड़ा डीप नॉलेज लेके आई हूँ फ्रेंड्स। तो जो चीज़ें हमारे रिश्तों पे असर करती हैं उसमें सबसे पहला होता है लॉ ऑफ कर्मा। ये यूनिवर्स बहुत सारे लॉज से चल रहा है, उसमें जो सबसे रिश्तों के लिए ज़रूरी होता है वो है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा हमारे जो कर्म हैं, जो पिछले जन्मों में हमने कर्म किए हुए हैं, उसके आधार पे हमारे रिश्ते तय होते हैं। तो एक तो कि रिश्ते हम खुद तय भी करते हैं और लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार हमारे निर्धारित भी होते हैं। क्योंकि जब कोई आत्मा ऊपर जन्म लेने के लिए तैयार होती है और वो नीचे पृथ्वी पे आना चाहती है तो उसे दिखाया जाता है कि पिछले जन्मों में तुमने क्या क्या किया था। एक रील की तरह, एक सिनेमा की तरह उसके आगे वो घूम जाता है पूरा कि तुमने पिछले जन्मों में क्या क्या किया था। तो वो देखता है कि हाँ, मुझे ये लेसन लेने के लिए भेजा गया था। जैसे कि हम पृथ्वी पर जब भी आते हैं तो कुछ लेसन लेने के लिए आते हैं, कुछ सीखने के लिए, या कुछ हमारा लाइफ का पर्पस होता है। तो उस लाइफ के पर्पस को हम जब पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे हमें दया सीखने के लिए भेजा गया था, लेकिन जब हमें पति के रूप में भेजा गया तो हमने कड़ाई से हम पेश आए। हमें बॉस के रूप में भेजा गया तो हमने अपने नीचे के कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो वो सब हमें दिखाया जाता है ऊपर। जब हम देख लेते हैं तो हमारे जो मेंटर होते हैं ऊपर, हमारे कुछ पूर्वज आत्माएं होती हैं, हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं और एंजल्स यानी कि देवदूत होते हैं। वे हमें बताते हैं कि कौन सा रिश्ता में हम जन्म लेंगे, कौन सी फैमिली में जन्म लेंगे तो हमें क्या क्या ये पुरानी चीज़ों को जो हम नहीं सीख पाए वो हम सीख पाएंगे। तो आत्माएं फिर निर्धारित करती हैं कि हाँ, इस फैमिली में मैं जन्म लूँगी और जो मैं नहीं सीख पाई उसे मैं फिर से सीखूंगी, या मैं जो सीख ली थी तो फिर मैं आगे और विकास करूंगी, अपना इवॉल्वमेंट होगा मेरा और आगे मैं और क्या सीखूंगी। जैसे मैंने दया सीख लिया था तो अब मैं सच्चाई सीखूंगी, करुणा सीखूंगी। इस तरह से वो एक फैमिली चुनती है, अपने माँ बाप को चुनती है, अपने भाई बहन को चुनती है, अपने बॉस और पार्टनर को भी चुनती है। जो मेन रिश्ते होते हैं उन्हें हम चुन कर आते हैं। फिर फैमिली में जब आत्मा जन्म ले लेती है तो बचपन से ही कुछ धारणाएं उसके ऊपर आने लगती हैं। कुछ धारणाएं क्या आती हैं? अगर लड़की है तो बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि लड़कियां सहनशील होती हैं, जेंट्स जो होते हैं, मर्द होते हैं, वे कठोर दिल के होते हैं, पति तो शासन करते ही हैं, चाहे तुम जितना भी अच्छा काम करो, चाहे तुम जितने भी योग्य हो, पर पति पत्नियों पे शासन करते हैं। पत्नियों को पति के अनुसार ही चलना चाहिए, अपने फैमिली का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें अपने आप को सबसे अंत में लेना चाहिए, अपने अंत में महत्व देना चाहिए। ये सब बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है। लड़कों को भी कुछ चीज़ सिखाई जाती हैं, जैसे कि तुम्हें थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए, तुम्हें आंसू नहीं दिखाने चाहिए, तुम्हें छोटी छोटी बातों पे रोना नहीं चाहिए, तुम तो मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं होता। इस तरह से करके बच्चों को, लड़कों को या लड़कियों को पाला जाता है। तो वो इन्हीं धारणाओं को लेकर बड़े होते हैं और ये धारणाएं उनके दिल पे, उनके ऊपर ऐसे परत दर परत जम जाते हैं कि वे बाद में उन्हीं परिस्थितियों को और उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनसे इस तरह की धारणाएं उनके ऊपर लागू हो जाती हैं। तो जो धारणाएं हम बना लेते हैं अपने ऊपर, वही धारणाएं हमारा जीवन बन जाती हैं, वही हमारा भाग्य बन जाती हैं। हमारा भाग्य कुछ होता नहीं है, हमारा भाग्य बस इन्हीं धारणाओं से जो बचपन से हम बिठा लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा सोचेंगे तो ऐसा होगा। तो यही धारणाएं हमारे ऊपर, और ये इतनी सूक्ष्म लेवल पे होती हैं, इतनी
कि हम समझ भी नहीं पाते कि ये हमने खुद की बिठाई हुई हमारी धारणाएं हैं और उसके अनुसार हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म लेवल पे काम करती है। तीसरा होता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? जिस एनर्जी लेवल में हम जी रहे होते हैं, अगर हम अहंकार में और क्रोध में जी रहे होते हैं तो हम अपने आसपास अहंकारी आत्माओं को, क्रोधी लोगों को और क्रोध दिलाने वाली परिस्थितियों को ही आकर्षित करते हैं। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, कि हम जैसे होते हैं वैसी ही परिस्थितियां और वैसे लोगों को हम आकर्षित करते हैं। अगर हम पीस में हैं, हारमोनी में हैं, तो हमारे आगे की परिस्थितियां भी पीस में और हारमोनी में हो जाते हैं। अपने आप को आप चेक कीजिए कि जो चीज़ें आपको अपने पार्टनर में नहीं पसंद आ रही हैं, कहीं आपके अंदर भी सूक्ष्म रूप में तो नहीं है। जो बच्चों के अंदर जो बातें आपको नहीं अच्छी लग रही हैं कि बच्चे बड़े चिड़चिड़े हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, तो आप देखिए कि कहीं सूक्ष्म रूप में आपके अंदर भी तो वो चीज़ें नहीं हैं। तो हम उन्हीं परिस्थितियों, जब आप बच्चों को पीस भेजने लगेंगे, आप उन्हें डिवाइन सोल, हैप्पी सोल ऐसा कहने लगेंगे कि बच्चे तो परमात्मा हैं, वे तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। अगर वे कुछ गलती कर भी देते हैं तो उसको अपने ऊपर ना हावी करके आप उन्हें हमेशा अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन ही भेजते हैं, हमेशा प्यार भरे लविंग वाइब्रेशन ही भेजते हैं, तो नो डाउट बच्चे बिल्कुल आपका कहना मानेंगे। आप एक बार करके देखिए कि बच्चे जब नाराज हैं उन्हें ज़्यादा समझाइए मत, बस उन्हें गले से लगा लीजिए और लगा करके उन्हें बस टैपिंग दीजिए, प्यार भरे थपकियाँ दीजिए और उन्हें अपने मन से आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। बस मन मन से ही बोलिए, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोलने से कई बार क्या होता है कि जो हमारी सामने वाली आत्मा है ना, वो और नाराज़ हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि हम लगता है जैसे कुछ समझते नहीं, हमें समझाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो बोलने से बात और बिगड़ सकती है। इसलिए जब हम भावनाएं देते हैं तो हमारी भावनाएं और 10 गुना ज़्यादा इफेक्ट आगे वाले रिश्ते पे करती हैं, चाहे वे हमारे घर के कोई भी सदस्य हो, हमारा बॉस हो, हमारे बच्चे हों, या हमारी मेड हो, हमारे गार्ड हो, कुछ भी कोई छोटे तबके के भी लोग हैं, आप उन्हें ब्लेसिंग्स दीजिए बस, है ना। आप उन्हें और जो भी देंगे वो तो मायने रखेगा, लेकिन उसके आगे आपकी ब्लेसिंग्स, आपका जो अंदर का प्यार का भावना है वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तीसरा जो और क्या आता है हमारे ऊपर, एक तो धारणा और लॉ ऑफ वाइब्रेशन हुआ कि हम जिस वाइब्रेशन में रहते हैं वैसे वाइब्रेशन के लोगों को और परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं। चौथा आ जाता है गिविंग एंड रिसीविंग। गिविंग और रिसीविंग क्या है कि गिविंग और रिसीविंग यानी लेना और देना। हमारा पूरा जीवन इसी पे चलता है दोस्तों, लेना और देना, चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे और कोई चीज़ हो, लेना और देना पे ही चलता है। तो बचपन से क्या होता है कि जब बच्चे पलते हैं तो माँ बाप बस उन्हें देते ही देते हैं, प्यार भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, सामान भी देते हैं। बच्चे बस फरमाइश करते नहीं हैं, माँ बाप लाके हाजिर कर देते हैं। अगर फादर की परिस्थिति खराब भी हो रही है, लॉकडाउन में मैंने देखा कि कितने लोगों की परिस्थिति खराब हो गई, लेकिन वो बच्चों को नहीं बोलते हैं कि मेरी परिस्थिति खराब है बेटा, इस बार मैं तुम्हें महंगे मोबाइल नहीं लाके दे सकता हूँ, महंगे कपड़े नहीं दे सकता हूँ, तुम थोड़ा सा हमारी भी परिस्थिति को समझ लो। लेकिन वो नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं बच्चों से क्या बोलना, हम तो उन्हें जैसे भी हैं किसी भी तरह से लाके महंगी चीज़ें देंगे ही देंगे। तो बच्चे केवल लेना ही समझ पाते हैं, बस वो रिसीव ही कर रहे हैं, ले रहे हैं जीवन में। जब वो बड़े भी होते हैं, जब वो नौकरी पे जाते हैं, जब उनके तरह तरह के दोस्त बनते हैं, बॉस होते हैं, तो वो बॉस से और दोस्तों से भी बस लेना ही लेना सोचते हैं। देना उन्होंने सीखा नहीं बचपन से, उन्होंने केवल लेना सीखा है। तो उनके जितने भी रिश्ते हैं वो बैलेंस में नहीं रह पाते, है ना। उनके दोस्त से भी वो जब लेना लेना केवल सोचेंगे तो दोस्त कितना केयर करेंगे, दोस्त कितना प्यार भेजेंगे, दोस्तों को भी तो प्यार चाहिए। दोस्तों तो लोग बोलते हैं कि बच्चों से हम क्या लेंगे, बच्चों से हम क्या मांगेंगे। अरे मांगना कुछ नहीं है, बच्चों की परिस्थिति के अनुसार आप उनसे सेवा करवा लें। आप बोले बेटा प्यास लगी है, गिलास पानी ले आओ, आज मेरा सर दुख रहा है, थोड़ा सा मेरा सर दबा दो, चलो आज हम शॉपिंग पे जाते हैं, थोड़ा तुम भी आलू प्याज संभालो। तो इस तरह से अगर बच्चों को हम रोजमर्रा के कामों में, थोड़ी छोटी छोटी कामों में शामिल करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में, अपनी भावनाओं में शामिल करेंगे कि आज मैं दुखी हूँ, तो बच्चों को भी बताइए आप कि आज आपका मूड ठीक नहीं है, आज किस कारण से मूड खराब हुआ, तो बच्चे भी आपकी परिस्थिति समझेंगे। फिर वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग
बच्चे बनेंगे, आगे चल के जब वो पेरेंट बनेंगे तो वो बैलेंस सीखेंगे, लेने और देने का बैलेंस सीखेंगे। तो ये हुआ दोस्तों। तो इन चीज़ों को हम ठीक कैसे करें? चलिए, हमारे रिश्ते तो कुछ खराब हो गए हैं अब, तो हम उन रिश्तों को अब ठीक कैसे करें? ज़्यादा दिक्कत हमें इससे होती है कि फलने ने हमें ऐसा कह दिया, मेरे पति ने मुझे ऐसा सुबह सुनाया, मेरी सहेली ने मुझे ऐसा कह दिया, बॉस ने कहा तुम काम नहीं करते हो, तुम ठीक समय पे आते नहीं हो, इस तरह से कह दिया। तो वो जो कह रहे हैं वो अपने अंदर की परिस्थिति को, अपने अंदर के स्टेट को दर्शा रहे हैं। याद रखिए, वे आपको नहीं कह रहे हैं, वे अपने अंदर की स्थिति को। जब मैंने इस बात को समझा तो मुझे उन लोगों पे और भी करुणा आने लगी, उन लोगों पे और प्यार आने लगा कि अरे इनकी परिस्थिति खुद ही खराब है, इसलिए वो मुझे जज कर रहे हैं, इसलिए वो मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं, मुझे दोष दे रहे हैं। तो जब इस तरह की भावनाएं मेरे अंदर आई कि हाँ इनकी कोई गलती नहीं है, इनकी स्थिति खुद ही खराब है, तो ये अपने इनर स्टेट को दर्शा रहे हैं मेरे ऊपर आक्षेप करके, तो मैंने उन्हें ब्लेसिंग्स भेजना चालू किया कि आप बहुत अच्छे सोल हो, आप बहुत प्यारे सोल हो। तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने लगी। एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 2 दिन 3 दिन होते होते परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल जाती हैं दोस्तों। आप आजमा के देखिए कि उन्हें आप अपना प्यार भरा वाइब्रेशन भेजिए, आप अपनी ब्लेसिंग्स भेजिए कि आप ईश्वर के बहुत अच्छे क्रिएशन हैं, आप बहुत अच्छी आत्मा हैं, आप कोई गलत काम करते ही नहीं, आप तो बस अच्छा ही अच्छा सोचते और करते हैं। इससे उनके अंदर का मूड बदलने लगेगा। उन्होंने बचपन से जो अपनी धारणाएं जमा ली हैं वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा। एक और है बहुत अच्छा तरीका विजुअलाइजेशन का। आप अपने थर्ड आई में यहाँ पे विजुअलाइज करें, आंखें बंद कर लें, थोड़ी देर सांसों पे ध्यान दें, और सांसों पे ध्यान दे के जो व्यक्ति से आपको परेशानी है, कोई पुराना दोस्त है, कोई बॉस है, कोई बेटा है, कोई पति है, कोई पत्नी है, उसको आप सामने विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करके आप उन्हें देखें और आप उनको बोलें कि आप बहुत अच्छी आत्मा है। आप उनके ऊपर प्यार की वाइब्रेशन बरसाएं। आप उन्हें बोलें कि आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे लिए तो खास कर बहुत बढ़िया हैं, आप जो भी निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझकर बहुत अच्छा लेते हैं, आप लोगों को सुख देते हैं, आप लोगों को प्यार बांटते हैं, और आप उनके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स और अपनी ब्लेसिंग्स दें। इससे धीरे धीरे वो आदमी चेंज होने लगेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत अच्छे लोग आएं, बहुत से हमारे अच्छे अच्छे दोस्त बने, लोग हमें लाइक करें, हम किसी महफिल की जान बने, महफिल में लोग हमें पसंद करें, तो उसके लिए क्या आप अपने आप को पसंद करते हैं? क्या आप अपने आप को लाइक करते हैं? क्या आप अपने आप को प्यार करते हैं? इसी को कहते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव की जब कमी होती है तो हम अपने अंदर कमियां देखते हैं। अरे मैं ऐसे बोली होती तो ज़्यादा अच्छा होता, मैंने उस समय रिएक्शन नहीं दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, उस समय मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बोल दिया, मैं नहीं बोलती तो ऐसा होता। क्या आप अपने अकेलेपन को एंजॉय करते हैं दोस्त? अगर आप अपने अकेलेपन में अपने आप के साथ रह पाते हैं, थोड़ी देर अपने आप के साथ प्यार से समय बिता पाते हैं, तो यकीन मानिए दुनिया के लोग भी आपके साथ समय बिताने के लिए लालायित होंगे। आपके साथ वो बहुत खुशी खुशी और प्यार से समय बिताएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम अपने आप से को ही पसंद नहीं करते हैं। तो अगर हम खुद ही प्यार के मैग्नेट बन जाएं, चुंबक बन जाएं, हम परमात्मा की प्यार की एनर्जी को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भरें, हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, हम जैसे भी हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत खुशदिल हैं और सबको हम प्यार भेजते हैं। आप एक छोटा सा मेडिटेशन करें जिसमें आप अपने आप को परमात्मा के प्यार से लबालब भर लें, एकदम एक एक सेल में प्यार ही प्यार भर लें और उस प्यार को फिर चारों ओर उत्सर्जित करें, बाहर प्यार को वाइब्रेट करें। तो कोई कारण नहीं है कि लोग आपको पसंद ना करें। देखिए फिर आप मैग्नेट बन जाएंगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। तो दोस्तों आजमाते रहिए इन छोटे छोटे नुस्खों को, टिप्स को, और आज मैं हेल्पलाइन नंबर भी दे दूंगी आपको कि अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
मैं एक रेकी हीलर, मास्टर और टीचर भी हूँ। तो रेकी से भी मैं बहुत सारे सॉल्यूशंस करती हूँ। और बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए इनको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के ऊपर। थैंक यू।